देख रहे हैं आप, मेरे हाथों में बेर हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के बेर हैं, बहुत मीठे बेर हैं। पश्चिमी राजस्थान में बेर की खेती बहुतायत में होती है। आज की कहानी एक ऐसे किसान की कहानी है जो पश्चिमी राजस्थान में बेर की सबसे सफल खेती के लिए जाने जाते हैं। आज उन्हीं के फार्म पर मैं हूँ। बेर की तो हमारे यहाँ पे पिछले 20 साल से जो है हम खेती कर रहे हैं और अलग अलग पैचेस में हमने फार्म पे लगा रखे हैं। जैसे यहाँ पे पाल में जो है वो करीब 1000 प्लांट्स हैं जो कि 20 साल पहले से लगे हुए हैं और बहुत अच्छी यील्ड दे रहे हैं। उसके अलावा हमने गांगड़ा में लगा रखे हैं, वहाँ पे भी 1500 वहाँ पे हैं और बुजावड़ में लगा रखे हैं, वहाँ पे भी 1500-2000 के आसपास वहाँ पे भी हैं। और इसमें हमने अमुक काफ़ी सारी नई नई वैरायटीज़ भी हमने इसमें लगा रखी हैं, जिसमें मुख्यतः गोला है, थाई एप्पल है, उमरान है और अभी एक लेटेस्ट और आया है कश्मीरी एप्पल, जो कि पकने के बाद में या शुरुआत में से ही लाल होना शुरू होता है, जस्ट लाइक एप्पल। तभी उसका देखें कैसा रिज़ल्ट आता है। वैसे हमारे यहाँ इसका तो यील्ड बहुत ही अच्छा आ रहा है। बस दिक्कत यही है कि राइट इसका किसानों को और ट्रैक नहीं मिल रहा है कि इसको कहाँ भेजा जाए, क्योंकि प्रोडक्शन तो अब काफ़ी आ रहा है। अब मंडी वगैरह में जो है वो लोकल मंडी में जितना कंजम्पशन होता है वो होता है, मगर पैदावार तो इसकी बहुत ही अच्छी आती है। हमारे यहाँ पे करीब पर प्लांट जो है 1-1.5 क्विंटल के आसपास एवरेज आ जाती है इसमें, क्योंकि अभी काफ़ी मेच्योर प्लांट्स हो गए हैं, 20-20 साल पुराने पेड़ हैं और इनमें भी खूब अच्छे से हम इनका देख रेख करते हैं, खूब देसी खाद खूब डालते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह तो ना के बरोबर डालते हैं। जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट लैब से जो रिकमेंडेशन आती है, जैसे जिंक फॉरिक वगैरह की, तो उतना ही हम उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं। बाकी अन्यथा जो लोग DAP वगैरह NPK अंधाधुंध तरीके से डालते हैं, वैसा हम उपयोग बिल्कुल नहीं करते। DAP तो हमने पिछले कम से कम 30 साल में हमें याद नहीं आता कि हमने इस्तेमाल किया हो। इसका नया प्रयोग तो यही था, क्योंकि ये बेर की जो जनकदाता हैं वो हैं काजरी से, तो ये 80s के अंदर जो है इसको डेवलप किया गया था। और क्योंकि काजरी ने भी इसमें काफ़ी रिसर्च करके और फिर इसको डेवलप किया, मगर वहाँ पे जहाँ हमने इसका ऑब्जर्वेशन था, हमारा जो इसमें मूल्यांकन था वो ये था कि जैसे ये साइंटिस्ट लोग जो कह रहे हैं कि साहब इसमें इसकी जो कटिंग जो है वो कटिंग मार्च-अप्रैल में करनी चाहिए। अब ये उस वक़्त का डेवलप किया हुआ और उस वक़्त का मैटर था जिस ज़माने में मैक्सिमम टेम्परेचर 30-35 हुआ करता था। अब आप देख रहे हैं कि मिनिमम एवरेज टेम्परेचर गर्मियों में रहता है 45। तो इसमें हमने हमारी तरफ से ये एक्सपेरिमेंट किया और नवाचार ये किया है कि इसका हमने हर 15-15 दिन के ब्लॉक में टाइम के ड्यूरेशन में जो है वो इसको हमने कटिंग करके देखा और अल्टीमेटली हमने ये पाया कि इसकी जो राइट टाइम जो है वो कटिंग का वो जुलाई में है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस में कटिंग कर देते हैं तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका परिणाम स्वरूप ये रहता है कि वेजिटेशन ज़्यादा हो जाता है तो फ्रूटिंग कम होता है। प्लस जो है वो क्योंकि अपने यहाँ सितंबर-अक्टूबर तक जो है वो लू चलती है, तो लू चलती है तो इस वजह से फ्रूट सेटिंग बहुत कम होता है। तब जाके मैंने उनको भी, काजरी वालों को भी अवगत कराया, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने भी अब कटिंग जो है वो वापस लेट कटिंग शुरू करी है। अब हमारे यहाँ पे जो फ्रूट आता है, जो बेर जो गोला है, इसका वज़न करीब हमारे यहाँ नॉर्मली करीब 35-40 ग्राम का रहता है। अच्छा इसमें साइज़ वगैरह बढ़िया रहता है इसमें। एंड थाई एप्पल जो है वो थाई एप्पल का तो साइज़ इससे जस्ट डबल ही रहता है, करीब 100-150 ग्राम का हो जाता है इसमें बड़ा। तो बेर के अलावा वैसे हम जो है वो लार्ज स्केल पे गाजर की सोइंग भी करते हैं, जो कि हमारे वहाँ खुडियाला फार्म पे करते हैं, जिसमें अभी हाल ही में
करीब हमने 150 बीघा में गाजर लगा रखी है, तो उसका भी प्रोडक्शन शुरू हो गया और वो भी बहुत ही बेहतरीन गाजर होती है, लाल और एकदम करीब ऑन एन एवरेज जो है उसका साइज़ करीब 18 इंच 2 फुट तक भी चला जाता है। उत्पादन और इनकम होती है वो सालाना करीब 30-35 लाख रुपए के आसपास रह जाती है। जितना आपने अपने आप को इस खेती में झोंक रखा है, जितना आपका इन्वॉल्वमेंट है और जितने आप इसमें लगन से लगे रहेंगे, उतना ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अब जहाँ तक खेती का सवाल है, क्योंकि अभी इन दिनों काफ़ी लोगों का जो है वो खेती से मोह भंग भी हो रहा है और नए नए लोग जो हैं वापस इसमें जुड़ भी रहे हैं। मेरा तो हर एक किसान और एक अपने खेती से जुड़े हुए युवा भाइयों से और बुज़ुर्गों सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में जब तक इंसान का अस्तित्व है, जब तक खेती का अस्तित्व है, और जब तक खेती होती रहेगी तो इंसान का अस्तित्व रहेगा। अगर खेती नहीं होगी, खाद्य अन्न उत्पन्न नहीं होंगे तो अपन जीवित कैसे रहेंगे। खेती के साथ साथ पूरा के पूरा अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तब जाके आपको जितनी आप मेहनत से, जितनी उस तरीके से आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना आपको बहुत बेहतर रिजल्ट इसमें मिलेंगे। पहली बार इस बेर फार्म पे आया हूँ और अनुभव किया है। यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के बेर मैंने देखे हैं, बहुत खुशी हुई अलग अलग बेर के बारे में जानकर। यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने बताया यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के बेर की वैरायटीज़ हम लोग उगा रहे हैं इसमें। तो सेऊ बोर है, गोला है, उमरान है, ये जो मैंने इनके बारे में जानकारी ली है, पता चला मेरे को। पहले तो हम समझते थे एक तरह के ही बेर आते हैं जिनको सेऊ बेर बोलते थे। बाज़ार में जो साइज़ अवेलेबल है उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है यहाँ की साइज़। यहाँ के बेर मैंने टेस्ट कर लिए है, बहुत मीठे है, बहुत स्वादिष्ट है। बाज़ार में मैंने ऐसे बेर आज तक नहीं खाए। लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज के बेर खाकर। आप और हम सभी सुनते आए कि खेती घाटे का सौदा है, पर आज की कहानी देखने के बाद आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि खेती घाटे का सौदा है। देखें अपने किस तरीके से इंतखाब आलम अंसारी ने अपनी समझबूझ के साथ, अपनी शिक्षा के साथ खेती में नवाचार करते हुए खेती को फ़ायदे का सौदा बनाया है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और RBS मोइन स्टोरेज के माध्यम से देश दुनिया की ऐसी हस्तियों से जुड़े रहें जो अपने अपने क्षेत्रों में नवाचार कर रही है।